घर में इन तीन चीजों को छुपाकर ही रखना चाहिए। द्वारका के राजमहल में उस दिन एक अद्भुत शांति थी। समुद्र की लहरें सुनहरे प्रकाश में चमक रही थीं। श्री कृष्ण अपने रत्नजड़ित सिंहासन पर नहीं बल्कि साधारण पत्थर की चटाई पर बैठे थे, जैसे किसी गंभीर विचार में डूबे हों। तभी अर्जुन आया। उसने चरण स्पर्श करके कहा, प्रभो, मुझे एक बात बार बार परेशान कर रही है। मनुष्य का घर ही कभी कभी उसके भीतर के संघर्षों का कारण क्यों बन जाता है? क्यों कई घर टूट जाते हैं? क्यों कुछ घरों में एक छोटी बात भी बड़ी हो जाती है? कृपया समझाइए। कृष्ण मुस्कुराए। पार्थ, गृहस्थ जीवन जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। घर केवल दीवारों का नाम नहीं। घर उन बातों का, उन रहस्यों का, उन भावनाओं का नाम है जिन्हें संभाला जाए तो घर स्वर्ग होता है, और जिन्हें बेध्यान रखा जाए तो वही घर नरक बन जाता है। एक घर के सुख और समृद्धि का संपूर्ण रहस्य तीन बातों में छिपा है, और वही तीन बातें मनुष्य को पूरी दुनिया से हमेशा छुपाकर रखनी चाहिए। इसे समझाने के लिए एक कथा सुनो। कृष्ण बोले, यमुना के तट पर एक छोटा सा गांव था, शांतपुर। नाम के अनुसार ही वहां के लोग शांत, प्रेमी और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। रामदास, उसकी पत्नी जानकी, बेटा अर्जुन और बूढ़ी माँ गौरी। उनका घर छोटा था लेकिन प्रेम से भरा हुआ। रामदास खेती करता था। जानकी सरल और बुद्धिमान थी। गांव के लोग कहते, रामदास का घर बड़ा धनवान नहीं पर बड़ा भाग्यवान है। पर जैसे जैसे समय बीता, उनके सुख को किसी की नजर लग गई। हर घर में कोई न कोई ऐसा होता है जो दूसरे की शांति देख नहीं पाता। शांतपुर में ऐसा व्यक्ति था, रघुनाथ। वह लोगों की बातें सुनता, फिर उन बातों को तोड़मरोड़ कर गांव में फैलाता। उसका आनंद दूसरों के घर की टूटी शांति से मिलता था। एक दिन रामदास खेत में काम करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका पैर एक नुकीले पत्थर से टकरा गया और भीतर गहरा घाव हो गया। चलना मुश्किल हो गया। आय बंद हो गई। घर की स्थिति अचानक बदल गई। जानकी के मन में भय था। अब क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? कौन मदद करेगा? उसे लगा कि पड़ोसी, रिश्तेदार सबको बताना चाहिए कि हम कठिनाई में हैं। मगर रामदास ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जानकी, घर की पहली चीज जिसे हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। घर का संकट है। जानकी चौंक गई। क्यों? किसी को पता चलेगा तो मदद भी तो मिलेगी। रामदास ने गहरी आवाज में कहा, नहीं, दुनिया में मदद करने वाले कम और तमाशा देखने वाले ज्यादा होते हैं। अगर हम अपनी मुश्किलें दुनिया को बताएंगे तो कुछ लोग सहानुभूति दिखाएंगे, कुछ दया करेंगे, लेकिन बहुत से लोग हमारे संकट में आनंद खोजेंगे। और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो हमारे संकट को और बढ़ा देंगे। कुछ ही दिनों में रघुनाथ को यह बात पता चल गई। उसने गांव में फैलाना शुरू किया, अरे, रामदास का घर अब टूटने वाला है। उसकी खेती खत्म, उसकी कमाई खत्म। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग देख देख कर बातें करने लगे। जानकी का मन रोने लगा, लेकिन रामदास ने शांत स्वर में कहा, देखा, यही होता है जब संकट बाहर जाता है। संकट को बाहर बताओगे तो लोग हलचल मचाएंगे और संकट और बड़ा लगेगा। वह बोला, जानकी, याद रखना, घर का कष्ट, घर का दुख, घर की कमजोरी कभी बाहर नहीं जाती। संकट बाहर जाए तो वह दूसरों की जुबान पर नाचता है। संकट भीतर रहे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जानकी इस पहली शिक्षा को समझ गई।
पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा आया जब घर में छोटी सी बात पर जानकी और उसकी ननद का झगड़ा हो गया। सास ने समझाने की कोशिश की, पर दोनों भावनाओं में बह गईं। हर घर में ऐसी बातें होती हैं। पर बराबर उसी समय रघुनाथ खिड़की के पास से गुजरा और आधा झगड़ा सुन लिया। अगले ही दिन रघुनाथ ने पूरे गांव में घोषणा कर दी, रामदास के घर में रोज झगड़े होते हैं, रिश्ता टूटने वाला है। लोग इकट्ठा होकर इसी पर बातें करने लगे। रामदास घर आया, दोनों को शांति से बिठाया और कहा, जानकी, घर की दूसरी चीज जिसे हमेशा छुपाकर रखना चाहिए, घर के मनमुटाव हैं। जानकी ने पूछा, लेकिन छिपाए क्यों? हर घर में झगड़े होते हैं। रामदास बोला, हर घर में होते हैं, लेकिन वे घर के अंदर ही अच्छे लगते हैं। जब बाहर जाते हैं तो लोग नमक मिर्च लगाकर 10 गुना बढ़ा देते हैं। छोटी बात बड़ी बन जाती है। घर के अंदर का झगड़ा घर मजबूत करता है, बाहर का झगड़ा घर तोड़ देता है। अगर घर की कलह बाहर बताएंगे तो दुनिया उसे नाटक बनाकर फैलाती है। जानकी को याद आया कि कैसे रघुनाथ कल सुबह मुस्कुराते हुए सबको बता रहा था कि उनका घर अस्थिर है। रामदास बोला, पृथ्वी को फाड़कर उगने वाला पौधा भी हवा से बचता है। जब तक मजबूत न हो जाए। घर भी ऐसा ही है। वह मनमुटावों से बनता है, लेकिन वे मनमुटाव घर की चौखट के बाहर चले जाएं, तो वही रिश्तों की जड़ें सुखा देते हैं। जानकी की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गई कि घर का झगड़ा अगर बाहर जाए तो लोग झगड़े का आनंद लेते हैं, समाधान का नहीं। रामदास ने कहा, इसलिए कहा जाता है, मनमुटाव घर में उठे, घर में ही शांत हो जाए। कभी बाहर नहीं जाने चाहिए। कुछ दिन बाद तीसरी घटना घटी। रामदास ने अपनी बचत की थैली निकाली। गृहस्थ का हर पैसा, हर दाना बहुत मूल्यवान होता है। जानकी ने पूछा, इतना छुपाकर क्यों रखते हैं? दुनिया को बताएं कि हमारे पास कुछ बचत है, शायद आदर बढ़े। रामास मुस्कुराया, यही सबसे बड़ा भ्रम है। घरों में आदर धन से नहीं, धन की गोपनीयता से बढ़ता है। और सुनो जानकी, घर की तीसरी चीज जिसे सदैव छुपाकर रखना चाहिए, घर का धन और आय है। क्योंकि धन दिखाओगे तो ईर्ष्यालु लोग बढ़ेंगे, धन छुपाओगे तो सुरक्षा बढ़ेगी। धन जहां होता है वहां चोर बाहर से नहीं आते। चोर अक्सर अपने आसपास से ही बनते हैं। इसलिए गृहस्थ का धन, बचत, गहने, कमाई कभी दुनिया को नहीं बतानी चाहिए। जानकी इस बात पर हंस दी। रघुनाथ को तो जैसे ही पता चला कि घर में बचत है, वह उसी दिन से हमारे घर में झांकना बढ़ा दिया। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो। धन जितना दिखेगा उतनी समस्याएं आएंगी। धन विश्वासियों को भी बदल देता है और दुनिया उस व्यक्ति का मजाक बनाती है जिसका धन बाहर दिखता है और घर में संकट होता है। जानकी ने इस तीसरी शिक्षा को भी समझ लिया। समय बीतता गया। रघुनाथ की अफवाहें फैलती रहीं। गांव के लोग बातें करते रहे, लेकिन रामदास का घर अपनी शांति, संयम और सतर्कता के कारण पहले की तरह स्थिर रहा। धीरे धीरे गांव वालों को रघुनाथ के झूठ का एहसास हो गया। लोगों ने देख लिया कि रामदास का परिवार ईमानदार, स्थिर और प्रेमी है, और रघुनाथ का मन कलुषित है। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने सभा बुलाई।
सबके सामने कहा। रामदास का घर संकट से गुजरकर भी क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इनके परिवार ने घर की 3 बातों की रक्षा की। संकट भी छुपाकर रखा, झगड़े भी छुपाकर रखे, धन भी छुपाकर रखा। जिन 3 बातों को लोग दुनिया भर में फैलाते हैं, इन्होंने उन्हें घर की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया। इसलिए इनका घर आज भी मजबूत है। कृष्ण की वाणी में कथा समाप्त करते हुए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह 3 बातें घर की वह जड़ हैं जिन्हें अगर छुपाकर रखा जाए तो घर कभी नहीं टूटता। ये 3 बातें ही गृहस्थ को सुरक्षित रखती हैं। 1, घर का संकट। 2, घर के भीतर की कलह, झगड़े और मनमुटाव। 3, घर का धन, आय, बचत और संपत्ति। इन तीनों को जो संभाल लेता है वह संसार में कोई भी तूफान झेल सकता है, और जो इन तीनों को बाहर ले जाता है उसका घर स्वयं ही कमजोर हो जाता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आज आपने गृहस्थ धर्म को समझने का वास्तविक मार्ग बता दिया। कृष्ण मुस्कुराए, सत्य सीधा होता है पार्थ, बस लोग उसे सुनना नहीं चाहते। घर को संभालना है तो जो बातें छुपानी चाहिए उन्हें छुपाना भी एक तपस्या है। और इसी के साथ वह कथा समाप्त हुई, पर उसकी सीख युग युग तक अमर हो गई। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।